नमस्ते मित्रों। अभी राहुल गांधी जी ने, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद भवन में सभी सांसदों के बीच जिस प्रकार से हिंदुओं को हिंसक और विधर्मियों को अहिंसक बताने का तुच्छ वक्तव्य दिया है, ऐसा लग रहा है कि वह भारत की संसद में नहीं बल्कि पाकिस्तान की संसद में बोल रहे हैं। हिंदुओं को हिंसक बताने वाला जो इनका वक्तव्य है वह घोर निंदनीय और चिंताजनक, अपमानजनक है, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान नहीं किया है, अपितु भारत की सभ्यता संस्कृति को अपमानित करने का कार्य किया। इन्होंने प्रभु श्री राम को हिंसक बताने की चेष्टा किया है। ये महाशय योगेश्वर श्री कृष्ण को, भगवान शिव को, ऋषि महर्षियों को, यहाँ तक कि गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, राणा प्रताप, वीर शिवाजी, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनगिनत महापुरुषों का अपमान किया है और इन सब को ये महाशय हिंसक बताने का कार्य किया है, जबकि ये सभी महापुरुष हिंदू थे और ये सब हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए जिए हैं और मरे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार यह हिंदू को हिंसक बताने वाला वक्तव्य दे रहे थे तो उस समय भगवान शिव की फ़ोटो दिखा रहे थे, यानी भगवान शिव का सहारा लेकर के हिंदुओं को हिंसक बताने की चेष्टा कर रहे थे। इनको पता ही नहीं है कि भगवान शिव भी एक सनातनी हिंदू थे और सैकड़ों बार उन्होंने दुष्टों के संहार के लिए अपना रौद्र रूप धारण किया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप भी हिंदू हैं या फिर कुछ और हैं? खैर, आपके बारे में हर वह हिंदू जानता है कि आप किसके अनुयायी हैं। हाँ, कुछ ऐसे चादर और फादर वाले गैंग से हैं जो अपने आप को आपके जैसे दत्तात्रेय, जनेऊधारी ब्राह्मण मानते हैं या हिंदू मानते हैं, इसलिए वो आपके अनुयायी बने हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, पुनः माफ़ करिएगा, राहुल गांधी जी, भारत विभाजन के समय लाखों हिंदुओं को गाजर मूली की तरह से काट डालने वाले वे लोग कौन थे? क्या वे लोग हिंसक नहीं थे क्या? कश्मीर में हिंदुओं की संपत्तियों को लूटने वाले, माताओं बहनों के साथ दुराचार करने वाले, सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्या करने वाले, लाखों हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले, क्या ये सब लोग हिंसक नहीं थे क्या? क्या ये सब लोग हिंदू थे? क्या ये सब लोग अहिंसक थे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बंगाल में हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले वो लोग कौन हैं? क्या ये सब के सब हिंदू हैं? पुलवामा में बम ब्लास्ट कर भारतीय जवानों की हत्या करने वाले वे लोग कौन हैं? क्या ये सब भी हिंदू हैं? अभी हाल ही में शिवखोड़े में निहत्थे और निर्दोष श्रद्धालुओं की हत्या करने वाले वे लोग कौन थे? क्या वे लोग अहिंसक थे? क्या वे लोग अहिंसक समाज से आते थे? क्या वे लोग भी हिंदू थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, श्रद्धा वालकर, साक्षी, अंकिता जैसे न जाने कितनी बहनों की हत्या करने वाले वे लोग कौन हैं? क्या वे सब के सब हिंदू हैं? कन्हैया लाल का अकारण गला काटने वाले वे लोग हिंसक नहीं हैं? क्या वे सब लोग आपकी नज़रों में अहिंसक हैं? पाल घर में निहत्थे साधुओं को पीट पीट कर मार डालने वाले वे लोग कौन थे? क्या वे लोग आपकी नज़रों में अहिंसक हैं? केवल हिंदू ही हिंसक आपके नज़रों में आता है? बदायूं में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला के 2 बच्चों को गला काटकर हत्या करने वाले लोग वो कौन थे? क्या वो आपके नज़रों में अहिंसक थे? और जिसका गला काटा गया, क्या वो लोग आपकी नज़रों में हिंसक थे? महोदय, ऐसा इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि आपके रगों में भी चादर और फादर वाले लोगों का खून दौड़ रहा है। मैं सभी सनातनी भाई और हिंदुओं से कहना चाहूँगा, क्या कभी आपने राहुल जी को जय श्री राम का नारा लगाते हुए देखा है? क्या कभी आपने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए इनके मुंह से देखा है? क्या कभी आपने महाराणा प्रताप की जय, वीर शिवाजी की जय, वंदे मातरम बोलते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके रगों में चादर और फादर वाले लोगों का खून बह रहा है। इनके नज़रों में तो गाय को पूजने वाले लोग इनको हिंसक नज़र आते हैं और गाय को काट कर खाने वाले लोग इनको अहिंसक नज़र आते हैं।
भारत भूमि को माँ मानने वाले हिंदू इनको हिंसक नज़र आते हैं और भारत माँ को गाली देने वाले लोग इनको अहिंसक नज़र आते हैं। पत्थरों को भगवान मानकर पत्थरों की मूर्ति बनाकर पूजने वाले लोग इनको हिंसक नज़र आते हैं और मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग इनको अहिंसक नज़र आते हैं। कहते हैं सावन के अंधों को सब हरा ही हरा दिखता है, ऐसा ही इनके साथ। इसीलिए भरी संसद में इन्होंने इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। महोदय, यदि हिंदू हिंसक होता तो वह जालंधर में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी चर्च न बनने देता। यदि हिंदू हिंसक होता तो वहाँ काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे पवित्र भूमियों के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाता। यदि हिंदू हिंसक होता तो वह 9 राज्यों में अल्पसंख्यक ना हो जाता। यदि हिंदू हिंसक होता तो वह कश्मीर, आसाम, मणिपुर से पलायन न करता। यदि हिंदू हिंसक होता तो वह भगवा आतंकवाद का नारा देने वाले लोगों का अस्तित्व नहीं रह जाता। यदि हिंदू हिंसक होता तो आप भरी संसद में हिंदुओं को हिंसक बोलने का साहस नहीं कर पाते। मैं राहुल गांधी जी से बताना चाहूँगा, हिंदू होना अपने में गर्व की बात, क्योंकि हिंदू प्रभु श्री राम थे, हिंदू भगवान श्री कृष्ण थे, हिंदू महर्षि दयानंद सरस्वती थे, हिंदू स्वामी विवेकानंद जी थे, हिंदू महात्मा गांधी थे, हिंदू सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ऐसे न जाने कितने महापुरुष थे जो इस पवित्र भूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया है। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू होना गर्व की बात है। हाँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। चाह नहीं मुझको 5वें और 7वें आसमान की, चाह नहीं मुझको 5वें और 7वें आसमान की, चाह नहीं मुझको कातिल ईमान की। मैं कण कण को ईश्वर मानने वाला एक संपूर्ण बिंदु हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। सदकर्मों का मैं हिसाब नहीं रखता, सभ्य मनुष्यों को काफिर कहने वाली कोई किताब नहीं रखता। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, यह मूल मंत्र जिसका ऐसी गौरवशाली मैं सभ्यता सिंधु हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। राम कृष्ण का मैं वंशज हूँ, विश्व संस्कृति का मैं पूर्वज हूँ। हाथ सफाई दिखलाने वाला मैं कोई सातिर फ़कीर नहीं हूँ। हाथ सफाई दिखलाने वाला मैं कोई सातिर फ़कीर नहीं हूँ। विश्व गुरु स्वामी दयानंद विवेकानंद जी जैसा मैं जगत बंधु हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। अंग्रेज, मुगल, यूनान, तुर्क ने कितने अत्याचार किए, कश्मीर, सिंध, चित्तौड़ दुर्ग में कितने नरसंहार किए। भटका हुआ था मैं कल तक, भटका हुआ था मैं कल तक, आज घर वापसी में हूँ। फिर भी धर्मनिरपेक्ष समाज का मैं किंतु परंतु हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। यह चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने सभी सनातनी भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू होना गर्व की बात है, और जिनको शर्म लगती है वह ना तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानते हैं, ना ही मानते हैं। ऐसे जयचंदों की पहचान होनी चाहिए और ऐसे जयचंदों का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में असफल रहे तो हमारा अस्तित्व आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ या निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। जय श्री राम, वंदे मातरम साथियों।